बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ लहसुन छीलने के बहुत ही 2 आसान तरीके, जिसकी मदद से आप 6 महीने तक लहसुन छील कर इसको स्टोर कर सकते हैं। तो चलें वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 किलो लहसुन लिया था। इसकी हमने ये जो जड़ें हैं नीचे से सबको छुरी की मदद से काट लेना है, ताकि फिर हमें जो है छिलने में आसानी हो सके। तो अब हम जो है इसको गरम कढ़ाई में डाल लेंगे। तो इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए गरम करना है, और हाथ की मदद से हमने हाथ को डालकर चेक कर लेना है, ताकि जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको चेक कर लेना है। ये हमारा लहसुन गर्म हो चुका है। अब हम कोई भी खुले मुंह वाली बोतल लेंगे, आप कोई सी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाली बोतल ली है। इसके अंदर हमने लहसुन को डाल लेना है इस तरह से। बेहतर है कि आप खुली मुंह वाली थोड़ी बोतल लें, ताकि जो है डालने में आसानी हो सके। तो इस तरह से हमने इसको भर लेना है, मतलब फुल नहीं भरना, थोड़ा सा हमने रहने देना है, ताकि जो है जब हम इसको लेंगे तो जो है अच्छी तरह से छील सके। अच्छी तरह से हिलाने के बाद अब हम इसको परात में डाल लेंगे। परात में डालने के बाद जो इसमें छिलके हैं ना, इसको हम इस तरह से सारे छिलकों को निकाल देंगे। माशाल्लाह से जो हमारा लहसुन है वो काफ़ी हद तक ये देखें छिल चुका है। अब हम इसमें से जो हमारा लहसुन छिल चुका है इसको अलहदा कर लेंगे। जो बारीक लहसुन है इसको अलहदा कर लेंगे, और जो रह जाएगा उसको हम दोबारा से फिर इसी तरह से करके छीन लेंगे। ये देखिए, जो हमारा लहसुन छिल चुका था हमने इसको अलहदा कर लिया है। जो बारीक बारीक था उसको हमने प्याली में अलहदा कर लिया है। जो बारीक लहसुन है अब हम इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम अलहदा से जो है पीस कर रख लेंगे। जब भी हम चावल बनाते हैं तो उसके अंदर जो है हम छिलकों समेत जो लहसुन है वो डालकर पीस कर डालते हैं। उससे हमारे जो चावलों का जायका बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, इस तरह हमने एक जो है शीशे का जार लिया था। इसमें जो हमारा बारीक लहसुन था इसको हमने जो है पीस कर इसमें डाल लिया है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम चावल हमने बनाने होंगे तो 2 चम्मच हम इसमें डाल के इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर इसको रख देंगे, तो फिर हम जो है चावलों में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो है स्टेप की तरफ। यहाँ ये देखें, यहाँ पे मैंने एक जो है तकिए का कवर लिया था। इसके अंदर हम लहसुन को डाल देंगे। वही ये भी थोड़ा सा 5 से 7 मिनट जो है इसको भी गर्म करना है। गर्म करने के बाद हम इस तरह डालने के बाद हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से हम जो है ज़मीन पर रख के ऊपर से अच्छी तरह से मलेंगे। मलने के बाद ये देखें, हम इसको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के बाद जो हमारा इसमें से भी जो लहसुन छिल चुका है उसको हम अलहदा कर लेंगे। काफ़ी हद तक इसमें इस तरीके से भी जो हमारा लहसुन है वो आसानी से छिल जाता है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से जो रह गया है इसको हम फिर से डाल के इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से जो हमारा लहसुन है वो सारा छिल चुका। अब हम जो है लहसुन को डालेंगे ग्राइंडर में। उसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच जो है सूफी कुकिंग ऑयल। इससे जो हमारा लहसुन है हम इसको शीशे के पीसने के बाद शीशे के जार में रख लेंगे, डालेंगे। फिर इसको हम जो है फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने में रखेंगे। जो इसमें हमने ऑयल डाला है ना, इसकी वजह से ये ना बिल्कुल नहीं जमेगा। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम बआसानी इसमें से 1 चम्मच या 2 चम्मच निकाल कर अपने जो है सालन में डाल सकते हैं। इसका जायका भी वैसा ही बरकरार रहता है। माशाल्लाह से बहुत ही आसान तरीका है। हमने लहसुन को पीस लिया है। अब हम इस तरह के जो है खाली जार लेंगे शीशे के, इसको भरकर हम जो है रख लेंगे फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने में। जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें से बआसानी 2 चम्मच ले सकते हैं। ये दोनों ही तरीके बहुत आसान है। ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है, जब भी खाना बनाना होता है तो लहसुन छीलने पे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर हमारे पास लहसुन छीला हुआ पड़ा हो तो हमारा जो सालन है वो हम मिनटों में ही तैयार कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मैं लाऊंगी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और इस तरह की मज़ीद वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।